तो वक्त हो चला उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शुभी शुक्ला। आप देख रहे हैं नेशन आप समाचार। झांसी में गेहूं खरीद की धीमी रफ्तार पर डीएम गौरांग राठी सख्त हो गए हैं। खरीद और उठान में लापरवाही पर अधिकारियों की जिम्मेदारी तय होगी। किसानों की समस्याओं पर जीरो टॉलरेंस नीति लागू की गई है। दलहन तिलहन खरीद भी शुरू करने के निर्देश जारी किए गए हैं। औरैया के बिदूना में प्राइवेट डॉक्टर के इलाज के दौरान 5 माह के बच्चे की मौत हो गई। परिजनों ने गलत दवा का आरोप लगाया है। हालत बिगड़ने पर सीएचसी लाया गया, जहां मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस जांच कर रही है। परिजन पोस्टमार्टम नहीं कराए। नसरीन कहाँ की निवासी हो? गंज के थाना थाना बिदूना। क्या मामला हो गया? हम गए बच्चे को लेके 1 बजे। कहाँ पे? कल रात से रो रहा। हमने ले आया दवाई। गए डॉक्टर के 1 बजे सुभाष के। कहाँ पे है अस्पताल? डेरूगंज में है सब सुभाष के। गोली लेने गए, उसने दवाई दी। पहले कहने लगे ठंडे पानी से धुलाइए, कपड़ा लगाइए। हमने लगाया, मेरा बच्चा रो रहा था। इसने गोली दी, कैसे खिलाइए, बुखार उतारन की। जब से मेरा बच्चा ऐसा करते करते बंद हो गया। कितनी उम्र थी बच्चे की? 5 महीने का था। कब लेके गई थी अस्पताल? 1 बजे लेके गए। आज 1 बजे लेके। क्या बताया डॉक्टरों ने? डॉक्टर ने कही बिदूना लेके जाओ, बिदूना लेके जाओ। खत्म हो गए? पता नहीं खत्म हो गया। हम लेके आए, सब कह रहे जाओ जाओ। बता ही नहीं रहा, कोई बता नहीं रहा। गंजी में खत्म हो गया मेरा बच्चा। कासगंज पुलिस ने डिजिटल अरेस्ट के नाम पर 31 लाख ठगने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। राजस्थान के 2 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। फर्जी दस्तावेजों से बैंक खाते खोलकर रकम निकाली जाती थी। पुलिस ने कई कागजात बरामद किए हैं और अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। दिनांक 19 मार्च 2026 को गंज डोडवारा के मोहम्मद सोहाले अंसारी द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया कि उनके साथ डिजिटल अरेस्ट कर 31 लाख रुपए की साइबर ठगी की गई है। उन पर तत्काल कार्रवाई करते हुए मुकदमा दर्ज किया गया और थाने की टीम और साइबर सेल द्वारा इसमें लगातार काम किया जा रहा था। और आज दिनांक 28 तारीख को इसमें 2 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें एक है मांगी लाल बिश्नोई और एक महिला निर्मला। दोनों जालौर जिला राजस्थान के रहने वाले हैं। इनके पास से 5,000 रुपये, 4 मोबाइल फ़ोन, 7 एटीएम, 2 पैन कार्ड, 1 चेकबुक और 1 पासबुक बरामद हुई है। इनके साथ पूछताछ की गई है। इसमें नेटवर्क में और भी लोग शामिल हैं जिनके खाते में पैसे गए हैं। उनकी तलाश जानकारी की जा रही है। शीघ्र इनकी गिरफ्तारी कर इसमें बरामदगी की जाएगी। फिरोजाबाद में थाना उत्तर पुलिस ने चेकिंग के दौरान बाइक सवार 2 युवकों से 39,50,000 रुपए बरामद किए हैं। रकम का कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। पुलिस ने दोनों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की है और आयकर विभाग को भी सूचना दे दी है। फर्रुखाबाद में थानाध्यक्ष पर एसपी के आदेश की अनदेखी कर विवादित भूमि पर निर्माण कराने का आरोप लगा है। दबंगों से मिलीभगत की बात सामने आई है। पीड़ित को धमकी मिली थी। शिकायतों के बावजूद कार्यवाही नहीं हुई। मामला शमशाबाद क्षेत्र का बताया जा रहा है। हमीरपुर के बड़ागांव पंचायत में तीसरी जांच में 6.56 लाख रुपए के गबन की पुष्टि हुई है। फर्जी बिल और काम दिखाकर धन निकासी की गई। प्रधान और अधिकारियों की मिलीभगत उजागर हुई है। हाई कोर्ट की सख्ती के बाद मामला फिर से चर्चा में है और कार्यवाही की मांग बढ़ी है। हमीरपुर के नारायणपुर गांव में पाइपलाइन लीकेज से 2 महीने से पानी बह रहा है। गंदा पानी घरों में पहुंच रहा है और हजारों लीटर पानी बर्बाद हो रहा है। शिकायतों के बावजूद सुधार नहीं हुआ। ग्रामीणों में आक्रोश है और जिम्मेदारों पर कार्यवाही की मांग हो रही है। औरैया में भाजपा नेता आदर्श ठाकुर का नोट उड़ाने का वीडियो वायरल हुआ है। शादी समारोह में गाड़ी की छत पर खड़े होकर नोट उड़ाए गए। यातायात नियम उल्लंघन पर 27,500 रुपए का चालान किया गया। वीडियो की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।
अजीतमल में प्रवीण तोगड़िया ने हनुमान चालीसा अभियान को लेकर बैठक की है। हर गांव में केंद्र बनाने और गरीबों की मदद का आह्वान किया गया। कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। बाबरपुर का नाम बदलने की मांग भी उठी है और सीएम से बात करने की बात कही जा रही है। झांसी में स्मार्ट मीटर के विरोध में पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य ने खून से पत्र लिखकर विरोध जताया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बिजली विभाग के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस अनोखे विरोध ने लोगों का ध्यान खींचा और सरकार की नीतियों पर भी सवाल उठे हैं। झांसी में रेडियो ऑपरेटर भर्ती 2025-26 में प्रशिक्षुओं की दीक्षांत परेड आयोजित हुई। मुख्य अतिथि आईजी आकाश कुल्हाड़ी ने सलामी ली और राष्ट्र सेवा की शपथ दिलाई। प्रशिक्षुओं के उज्जवल भविष्य की कामना की गई और अनुशासन पर जोर दिया गया। ललितपुर में अतिक्रमण हटाने के दौरान बड़ा हादसा टल गया। बुलडोजर से हटाए जा रहे खोखी के खिसकने से कर्मचारी बाल बाल बच गए। नगर पालिका ने बाजार में अभियान चलाया। घटना का वीडियो वायरल हो रहा है और सुरक्षा पर सवाल उठ रहे हैं। अमेठी की रडंजय इंटर कॉलेज में अदाड़ी फाउंडेशन ने सामुदायिक शौचालय का उद्घाटन कराया। 94 वर्षीय जगदम्बा प्रसाद त्रिपाठी ने फीता काटा। स्वच्छता का संदेश दिया गया। स्कूल प्रबंधन ने इस पहल को सराहा और विद्यार्थियों को जागरूक किया गया। हमीरपुर के जलालपुर पुलिस ने 4 साल पुराने मामले में वारंटी अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। आरोपी लंबे समय से फरार चल रहा था। न्यायालय के आदेश पर कार्यवाही की गई। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर आगे की कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी है। अमेठी में पश्चिमी विक्षोभ के कारण मौसम में बदलाव हुआ है। बारिश और ओलावृष्टि से गर्मी से राहत मिली है। हालांकि किसानों की कटी गेहूं की फसल भीगने से नुकसान हुआ है। मौसम के इस बदलाव से लोगों को राहत और किसानों को चिंता दोनों मिली है। फर्रुखाबाद में शराब न पिलाने पर दबंगों ने सिपाही को बेल्टों और लात घूंसों से पीटा। घटना का वीडियो वायरल हुआ है। सिपाही राजीव को गंभीर चोटें आई हैं। मामला फतेहगढ़ क्षेत्र का है। पुलिस जांच में जुटी है और आरोपियों की तलाश की जा रही है। ग्राम प्रधान के खिलाफ शिकायत करना युवक को भारी पड़ा। दबंगों ने घात लगाकर लाठी डंडों और कुल्हाड़ी से हमला कर हत्या कर दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की तलाश अभी भी जारी है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने यूपी की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। उन्होंने सरकार पर अपराधियों का संरक्षण देने का आरोप लगाया। महिलाओं और कमजोर वर्गों की सुरक्षा पर चिंता जताई। अपराध न रुकने पर जन आंदोलन की चेतावनी भी दी गई है। वहां पर माननीय मुख्यमंत्री ने उस घटना का संज्ञान ले लिया। आर्थिक सहायता भेज करके ये साबित कर दिया कि घटना घटी है, लेकिन अभी तक अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। ये चिंता का विषय है और इसीलिए मैंने कहा सरकार अपनी हरकत से बाज नहीं आती तो अपनी जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में इस जंगलराज को लेकर के बड़े पैमाने पर धरना प्रदर्शन आंदोलन करेगी। यद्यपि कल मैं फतेहपुर की घटना पर मौके पर जा रहा हूँ। वहां प्रधान पर आरोप करने के बाद मैं सीधे रवाना होऊंगा जो साधना मौर्य के साथ सामूहिक बलात्कार की घटना हुई है, वहां पर उसको न्याय दिलाने के लिए मैं कल उसके घर पर पहुंच जाऊंगा, परिवारजनों से मिलूंगा और उम्मीद करूंगा कि पुलिस प्रशासन तत्काल अपराधियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित कराए, क्योंकि वहां के बीसी साहब भी इत्तेफाक से ब्राह्मण समाज के हैं। आप जैसा कि जानते हैं 47 विश्वविद्यालयों में केंद्रीय, ये भी केंद्रीय विश्वविद्यालय है, 47 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में 38 वाइस चांसलर ब्राह्मण समाज के हैं। तो स्वाभाविक रूप से अगर पक्षपात रूप से वाइस चांसलर की तैनाती होगी तो स्वाभाविक रूप से सरकार की मंशा के अनुरूप वाइस चांसलर भी इस प्रकार के अमानवीय हरकत करने से बाज नहीं आएगा। आज यही कारण है, इसके पहले यही वाइस चांसलर एक शेड्यूल कास्ट के लड़के को, जो पीएचडी का छात्र था, शेड्यूल कास्ट का था, धोबी समाज का था, थीसिस जमा कर चुका था, पीएचडी की डिग्री न मिले, निर्दोष लड़के को यूनिवर्सिटी से निष्कासन का आदेश जारी कर दिया। लड़का धरने पर बैठ गया, मेरे संज्ञान में आया, अपनी जनता पार्टी के प्रतिनिधिमंडल भेजा, मैंने भी ट्वीट के माध्यम से उसका सपोर्ट किया और बड़े पैमाने पर जब उसके सपोर्ट में सोशल मीडिया के माध्यम से लोग आए तो एक हफ्ते बाद वाइस चांसलर उसको मना करके ले गया, उसका निष्कासन वापस लिया और पुनः से प्रवेश दिया। ये व्यवहार हो रहा है। नॉर्थ फाउंड शेड्यूल के माध्यम से एससी एसटी ओबीसी की हकों पर डकैती डाली जा रही है, विश्वविद्यालयों में प्रवेश रोका जा रहा है और जो गांव क्षेत्र में नौजवानों की हत्या की जा रही है और बहन बेटियों को बलात्कार का शिकार बनाया जा रहा है।
SC OBC को आज उनके साथ सतला व्यवहार हो रहा है। वोट लेने के लिए हिंदू की घुट्टी बुलाएंगे और सत्ता में आने के बाद एक एक करके SC OBC समाज के नौजवानों की हत्या और बहन बेटियों के बलात्कार का सिलसिला चला रहे हैं, जो आपके सामने। गोरखपुर में स्कूली बच्चों से भरी ऑटो पलटने से करीब 10 बच्चे घायल हो गए हैं। ओवरलोडिंग हादसे की वजह बताई जा रही है। एक शिक्षिका भी घायल हुई है और उनका मोबाइल भी चोरी हो गया है। पुलिस जांच कर रही है और नियमों के पालन के निर्देश दिए गए हैं। सुल्तानपुर में ई कार डिलीवरी पार्टनर्स ने भुगतान में कटौती के खिलाफ प्रदर्शन किया। न्यूनतम मजदूरी की मांग उठाई गई। कर्मचारियों ने महंगाई का हवाला दिया। कंपनी को मांग पत्र सौंपा गया और सरकार से हस्तक्षेप की मांग की गई। बलरामपुर में 2 बाइकों की टक्कर में 3 युवकों की मौत हो गई। सभी ने हेलमेट नहीं पहना था। हादसा गालीपुर चौराहे के पास हुआ है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू की है और सड़क सुरक्षा नियमों के पालन की अपील की गई है। कानपुर में मोनू की हत्या के बाद परिजनों ने शव रखकर जाम लगाया। 31 घंटे बाद FIR दर्ज हुई। पुलिस ने जांच टीमें गठित की हैं। परिजनों ने लापरवाही का आरोप लगाया। मामले में मुख्य आरोपी की तलाश जारी है। कानपुर में एम्बुलेंस समय पर न पहुंचने से मां बेटियों की मौत हो गई। परिजनों ने लापरवाही का आरोप लगाया। निजी वाहन से अस्पताल पहुंचने में देरी हुई। पुलिस जांच के आदेश दिए गए हैं और स्वास्थ्य विभाग पर गंभीर सवाल उठाए जा रहे हैं। महाराजगंज में आम तोड़ने पर बच्चे को पेड़ से बांधकर पीटा गया। घटना का वीडियो वायरल हुआ है। पुलिस ने आरोपी दंपति के खिलाफ मामला दर्ज कर चालान किया है। लोगों में घटना को लेकर आक्रोश और कड़ी कार्यवाही की मांग उठी है। मेरठ जिला अस्पताल में नर्स बिना ग्लव्स के मरीज को खून चढ़ाती मिली। उपकरणों की कमी भी सामने आई है। परिजनों को बाहर से सामान खरीदना पड़ा। लापरवाही से संक्रमण का खतरा बढ़ा है। प्रशासन ने जांच कर कार्यवाही का आश्वासन दिया है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेशन आप समाचार।